नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल इंडियन रिवोल्यूशनरी फार्मर पर। अगर आप भी अपने पशुओं से ज़्यादा दूध प्राप्त करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी बात हम आपको बताने वाले हैं वो होती है पशुओं की मैनेजमेंट। आप कितनी भी अच्छी ब्रीड क्यों ना लेकर आ जाएं, यदि आप उसको मैनेज नहीं करना जानते, उसकी व्यवस्था बनाना नहीं जानते, तो आप उससे ज्यादा दूध कभी भी नहीं ले पाएंगे। ठीक उसी तरीके से कितना भी सुंदर बच्चा क्यों ना हो, यदि उसकी मेंटेनेंस नहीं की जाएगी तो वो सुंदर बच्चा भी जो है वो गोरे रंग का है तो वो काला पड़ सकता है, उसके शरीर में दाग हो सकते हैं, वो कमजोर हो सकता है। और अगर किसी कमजोर बच्चे को या किसी कम सुंदर जो कोई बच्चा है उसकी भी अगर आप अच्छी मेंटेनेंस करते हैं तो आप उसको भी जो एक सुंदर रूप दे सकते हैं। तो व्यवस्था बहुत ज्यादा मायने रखती है कि हम किस तरीके से अपने पशु को रखते हैं, उसको किस तरीके से दाना चारा डालते हैं और किस तरीके से हम उसको कितना ज्यादा समय हम उसको जुगाली करने के लिए और आराम करने के लिए देते हैं। ये सबसे बड़ी चीज होती है दोस्तों। बहुत सारे पशुपालकों के साथ मैंने देखा है वो पूरा दिन पशु की खोर खुरली में हरा चारा या फिर बाट बंटा डाल के रखते हैं। वो सोचते हैं ज्यादा खाएगी तो ज्यादा दूध देगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 किलो खाने वाली भी 15 किलो दूध दे देती है और 10 किलो खाकर भी कई भैंसे 10 किलो ही दूध पर रह जाती हैं। तो वो होता है पशु की ब्रीड और पशु की मैनेजमेंट। ब्रीड तो हमारे पास जो है वो है, अब उसको तो हम लोग ये नहीं कि आज इस भैंस को ले आए, कल दूसरी को ले आए, फिर तीसरी को ले आए, जो दूध ज्यादा देगी उसको रखेंगे, वरना डेली हम एक नया पशु लेके आएंगे। ऐसा तो हो नहीं सकता। जो हमारे पास है हम उसी में सुधार कर सकते हैं। मान लीजिए ये पशुधन है, ये 10 लीटर दूध देता है, तो हमारा प्रयास रहना चाहिए कि हम इससे 12 लीटर लेने का प्रयास करें। उसी फीड में हम 12 लीटर दूध कैसे ले सकते हैं साथियों, तो उसके लिए आज की हमारी वीडियो रहने वाली है। तो जैसा कि आप सब देख सकते हैं यहाँ पर ये जो पशुधन है ये सभी आराम कर रहे हैं, बैठे हैं। ये शाम का समय है, 5 बजे का समय है। बहुत सारे किसानों को देखा है मैंने 5 बजे पशु के आगे दाना चारा डालने के लिए चलते हैं। वो मतलब चारपाई पे बैठे होते हैं, फिर हम उनसे पूछते हैं, बात करते हैं तो उनसे पता चलता है कि अभी वो पशु को दाना चारा डालेंगे। तो दाना चारा डालने के बाद वो पशु का फिर दूध निकाल लेंगे। दूध निकालने के बाद फिर वो पशु को पानी पिलाएंगे, फिर उसको नहलाएंगे या उसकी सफाई करेंगे, तब तक 7 बज जाएंगे। खाना खाने के तुरंत बाद कोई भी पशु जुगाली स्टार्ट नहीं कर देता। वो 15-20 मिनट से लेकर 1 घंटे तक का गैप ले सकता है। ये हर पशु के ऊपर डिपेंड करता है। जो भैंस एक साथ ज्यादा चारा खाती है वो लगभग 1 घंटे तक खाना खाने के बाद जुगाली नहीं करती है और फिर पूरा 1 घंटा हो जाता है और जब वो तनाव मुक्त हो जाती है उस समय पर वह जुगाली स्टार्ट करती है। ये हमारा अपना एक्सपीरियंस रह चुका है। लेकिन जो भैंस दिन में 2 बार खाने की बजाय 3 बार खाती है और थोड़ा थोड़ा करके खाती है वो ज्यादा जुगाली करती है। ऐसा इसीलिए क्योंकि थोड़ी थोड़ी मात्रा में 3 बार खाने से पशु के अंदर स्ट्रेस नहीं आता है, तनाव नहीं आता है। लेकिन 1 बार ज्यादा खा लेने से पशु के अंदर तनाव आ जाता है। तो आप पशु को पूरा दिन ना खिलाएं, ना तो पूरा दिन खिलाना है, ना ये करना है कि केवल दिन में 2 ही बार आप उसको खिला रहे हैं। पशु को आपको 3 समय देना है। परमात्मा ने 3 समय बनाए हैं, सुबह दोपहर शाम। तो आपको भी सुबह दोपहर शाम पशु को हरा चारा, बाट बंटा, जो भी चीज आप खिलाते हैं वो देनी है। तीनों समय उसकी देखभाल करनी है। आपने उसको देखना है कि उसने ठीक तरीके से खाया या नहीं खाया, खाया तो कितना खाया, कम खाया तो क्यों कम खाया। इन चीजों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम पशु से जरूर ही ज्यादा दूध ले पाने में सक्षम रहेंगे। सुबह का जो समय रहता है वो हमें 5 से 7 बजे तक पशु को दाना चारा खत्म करके, उसका नहलाना धुलाना खत्म करके, पानी पिलाना है, उसको नहलाना है, उसका दूध निकालना है। ये सब काम हमें सुबह 7 बजे तक कर लेने चाहिए। चाहे हमारे पास 15 पशु हो या फिर 2 पशु हो, इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये समय की व्यवस्था होती है। अगर आपके पास ज्यादा पशुधन है तो आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए, जैसे 3 बजे 4 बजे। अगर आपके पास केवल 1 भैंस है तो आप 5 बजे उठकर भी उसका काम 7 बजे तक खत्म कर सकते हैं। 7 बजे जब हमारे पशु का काम खत्म हो जाएगा उसके बाद हमें चाहिए कि हम हमारे पशु को बैठने के लिए दें कम से कम 4-5 घंटे लगातार। तो 12 बजे तक 1 बजे तक हमें पशु को समय देना है रेस्ट करने का, जुगाली करने का। जो है हमें लगातार उसको 5-6 घंटे देने हैं। 5-6 घंटे के बाद जुगाली करने के बाद, अच्छी तरीके से हाजमा कर लेने के बाद, खाना हजम हो जाने के बाद हमें दोबारा से पशु को 1 बार दाना चारा देना है। चाहे वे आप हरा चारा दें या फिर उसको फीड दें, जो भी आप खिलाते हैं वो उसको देना है। वो हमें देना है 12 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में।
12 से 1 के बीच में जब हम पशु को दाना चारा दे देते हैं तो उसके बाद जो है हमारा पशु लगभग 1:30 से 2 बजे यानी कि 2 बजे के आसपास पशु खाकर फ्री हो जाएगा। तो 2 बजे से लेकर शाम के 5 बजे तक जो है हमें पशु को 3 घंटे तक का हम पशु को रेस्ट दे सकते हैं। 3 घंटे का रेस्ट देने के बाद हम पशु के आगे दोबारा से फीड डालेंगे या हरा चारा दाना चारा जो भी है वो डालेंगे और फिर पशु का दूध निकाल लेंगे। अगर बिना दूध वाला पशु है तो उसके आगे चारा डाल देंगे, वो खा करके आराम से बैठ जाएगा, जुगाली करेगा, अपनी सेहत को तंदुरुस्त रखेगा। लेकिन जो पशु दूध वाला है उसका हम दूध निकाल लेंगे और फिर उसको जब उसने खा पी लिया है अच्छे तरीके से तो उसको रेस्ट करने का मौका दिया जाएगा। फिर 7 बजे तक शाम का पशु फ्री हो जाना चाहिए, यानी कि 2 से 3 घंटे सुबह, 2 से 3 घंटे शाम को और केवल 2 घंटे दोपहर को। इस तरीके से यदि हम पशु की मैनेजमेंट करते हैं तो लगभग 8 घंटे पशु हमारा बिजी रहेगा और 16 घंटे पशु फ्री रहेगा। 16 घंटे में से यदि कोई भैंस 8 से 10 घंटे भी जुगाली करती है तो वो अपना पूरा दूध दे पाने में सक्षम रहती है। यदि आपने भैंस को दिन में 8 से 10 घंटे दे दिए जुगाली करने के तो 100% आपका पशु आपको पूरा दूध देगा जितना वो बना सकता है। लेकिन आप उसको बार बार बिजी करेंगे, बार बार उसको छेड़ेंगे, बार बार उसको कभी किधर बांधेंगे, कभी उधर बांधेंगे, कभी कुछ खिलाएंगे, कभी कुछ पिलाएंगे, कभी खेतों में लेकर चले जाएंगे, कभी तालाब पर लेकर चले जाएंगे, तो इस तरीके से जो है पशु डिस्टर्ब रहता है। मैं ये नहीं कहता कि खेतों में चराना गलत बात है, मैं ये भी नहीं कहता कि पशु को तालाब पर ना लेकर जाएं, लेकिन अपने पशु की एक व्यवस्था इस तरीके से बनाएं कि 8 से 10 घंटे उसको जुगाली के मिले, यानी कि कम से कम खाने के ऊपर उसके आप टाइम वेस्ट करें, उसकी सफाई, नहलाना पिलाना खिलाने पर कम टाइम वेस्ट करें और उसको जुगाली के लिए और रेस्ट करने के लिए आप ज्यादा टाइम दें। तो इस तरीके से जो हम ज्यादा दूध प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।